हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला बात तो ये है कि बहुत सारे जगह पे अब नोटिस धीरे-धीरे निकल रहा है, जो कि आपको पता ही होगा। पटना हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जिनका भी 60% से कम नंबर है और बाहर के राज्य के हैं, सीटेट में 60% से कम यानी 90 नंबर से अगर कम है आपका और आप बाहर राज्य के निवासी हैं, मतलब बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, किसी अन्य स्टेट से आए हुए हैं, तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपको 60% नंबर यानी 90 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आपको बाहर होंगे कि क्या होगा, ये टॉपिक होने वाला है। दूसरा टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि जो गेस्ट टीचर हैं, जो कि अभी हाई कोर्ट ने टीआरई 3 पे स्टे लगाते हुए आदेश दिया है कि जो गेस्ट टीचर हैं 9th-10th में, तो उनको क्या किया जाए, 5-5 नंबर हर साल का एक्स्ट्रा दिया जाए और अधिकतम 25 मार्क्स तक का उनको वेटेज मिलना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन जो है आपका, इस 2 टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ आज हम टीआरई 3 पर भी बात करेंगे, उसका पेपर कब होने वाला है, कब होना चाहिए। तो सारा सब कुछ हम इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब बताते हैं, देखिए शुरुआत हम करते हैं पहले सीटेट से। देखिए, अगर बाहर राज्य के निवासी आप, मतलब आप बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से आए हो, पश्चिम बंगाल से आए हो, झारखंड से आए हो, कहीं से आए हो, दिल्ली से आए हो, केरल से आए हो, पश्चिम बंगाल से, कहीं से भी अगर आप आए हुए हैं और आपके पास अगर सीटेट में 60% अंक नहीं है, यानी 90 नंबर से अगर आपका अंक कम है या 90 नंबर आपका अंक नहीं है, तो आप जो है हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से अब आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। भले पहले हो सकता हो किसी किसी ज़िले में आपका 82.5 पर, 85 नंबर पर, 86 नंबर पर, 87 नंबर पर महिलाओं के, कुछ पुरुषों के भी सिलेक्शन ले लिए गए हैं, लेकिन अब उन्हें टारगेट किया जाएगा, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। यही आदेश है। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। भागलपुर में स्थिति ये है कि वहाँ से स्पष्टीकरण मांग दिया गया है कुछ 52-50 लोगों से। पूर्णिया की स्थिति ये है कि वहाँ से अब डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो ये सारे कंडीशंस, ये सारे जो सिचुएशंस है वो चल रहे हैं। तो सच्चाई अब यही है, हाई कोर्ट का डिसीजन है तो इसको बदला नहीं जा सकता है। अब आप तभी जॉब कर सकते हैं अन्य राज्य के छात्र जब आपका सीटेट में 90 नंबर या उससे ज़्यादा होगा, उससे नीचे वाले जॉब नहीं कर पाएंगे। अब ये आता है कि गलती किसकी है, तो गलती जो है ये बिहार सरकार की है, बीपीएससी की है और बिहार के शिक्षा विभाग की है। कैसे है? जब आपको 90 नंबर पर नहीं लेना था तो आपको पहले ही नहीं लेना था। आपको 82 नंबर चाहिए कि आपको 85 चाहिए कि आपको 90 चाहिए कि आपको 100 चाहिए, ये पहले ही बताना था। अब उसमें बच्चे की क्या गलती है? आपने ही सेलेक्ट किया है, आपने ही काउंसलिंग में उसको आगे दिया है, आपने ही उसको नियुक्ति पत्र दिया है, आपने ही उसको ज्वाइन कराया है। उसका 82 नंबर पर ही आपने ही सिलेक्शन दिलवाया है, आपने ही फॉर्म भी एक्सेप्ट किया है, सब आपने ही किया है। हाँ, गलती उसकी इतनी थी कि 82 नंबर पर वो वहाँ पे जो लिखा हुआ था कि महिला जो कैटेगरी की है, अनरिजर्व महिला कैटेगरी का 55% जो है पासिंग मार्क्स होगा सीटेट में, 55% यानी 82.5% मार्क्स। तो ये जो लिख रखा था उन्होंने, दिक्कत यहीं से हुई। और बच्चों ने ये सोचा कि महिला चाहे अन्य राज्य की हो चाहे बिहार की हो, 55% ही पासिंग होगा, जबकि ऐसा नहीं था। था ये कि बिहार राज्य की महिला होगी तो 55% पे पास होगा, अन्य राज्य की महिला होगी तो उसको 60% ही चाहिए होगा। तो ये बात स्पष्ट नहीं थी बीपीएससी के नोटिफिकेशन में। तो ये गलती तो बीपीएससी ने ही शुरू की थी, जो कि आगे शिक्षा विभाग ने भी उसको बढ़ाया। अब जो माननीय हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से ही अब आगे कार्रवाई होगी और अब निकाला ही जाएगा निश्चित रूप से। तो ऐसे जो शिक्षक हमारे बंधु हैं जिनका कुछ इस तरीके से कंडीशन है, काफ़ी दुखद ये बात होगी कि अब उन्हें एक तरह से निकाला जाएगा, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उन्हें निलंबित किया जाएगा, पता नहीं क्या क्या किया जाएगा। ये दुखद ही बात होगी। अब वो गाँव समाज में जाएंगे तो क्या मुँह दिखाएंगे लोग? समाज तो ये नहीं सोचेगा ना कि 82.5 था, 83 नंबर था, 84 नंबर था, अब 90 नंबर मांग रहा है तो हम बाहर हो गए। समाज तो यही सोचेगा कि हम फर्जी थे और बाहर हो गए। समाज आपके ऊपर फर्जी नाम का टैग लगा देगा और ये बड़ी विचित्र स्थिति बनेगी। ये बिहार में भी बनेगी और बिहार के राज्यों में जहाँ से वो बच्चे आए हुए हैं उनके ऊपर क्या मतलब उत्पीड़न एक तरह से होगा, एक सामाजिक दबाव बनेगा उन लोगों के ऊपर। तो अब उसमें किया भी किया जा सकता है, लेकिन एक तरह से अब ये गलती तो थी सरकार की, लेकिन खामियाजा भुगतेंगे स्टूडेंट्स, खामियाजा भुगतेंगे कुछ शिक्षक हमारे। यही सब बातें थी। तो ये तो कन्फर्म है कि अब आपको वो नहीं रखने वाले, 60 नंबर से कम वालों को नहीं रखने वाले, ये कन्फर्म कर चुके हैं। दूसरा चीज़ है, अब आता है वेटेज वाला, जो अभी हाई कोर्ट का आदेश दिया गया था कि जो हमारे गेस्ट शिक्षक थे 9th-10th में, जो पिछले 5-7 सालों से गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ा रहे थे, उनको टीआरई 3 में मौका नहीं मिला था। एज ए मतलब मौका मिला बट उनको कोई वहाँ पे वेटेज नहीं मिला था। अब उनको वेटेज मिलेगा, अधिकतम 25 मार्क्स का, हर साल के हिसाब से 5 मार्क्स। जैसे 5 साल पढ़ाए तो 25 मार्क्स मैक्सिमम, 7 साल भी पढ़ाए होंगे तो भी 25 मार्क्स ही मिलेगा। अगर 3 साल पढ़ाए होंगे तो 5-3 15 नंबर मिलेगा, 4 साल पढ़ाए होंगे तो 5 चौका 20 नंबर मिलेगा। इस तरह से नंबर उनको वेटेज उतना एक्स्ट्रा उनको दिया जाएगा, उनका उतना वेटेज रहेगा। उसके बाद जो वो कंपटीशन में लाएंगे उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा और तब मेरे डिसाइड की जाएगी कि उनका होना क्या है। तो गेस्ट टीचरों के लिए अच्छी बात है। आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा 7 जून से फिर से फॉर्म भरे जाएंगे।
और उस फॉर्म को भरने का मौका सिर्फ उन्हें मिलेगा जो फॉर्म फिलअप में गेस्ट टीचर होंगे। उनको अपना वेटेज लेने के लिए जो फॉर्म में एक्स्ट्रा चीज़ें भरनी होंगी वही खुलेगा केवल, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं खुलने वाला है। और कई सारे लोग बोल रहे थे कि अब TRE 3 होगा कि नहीं होगा, कब नहीं होगा। तो कुछ मत टेंशन लीजिए, आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, सीधा सा बात, आप लोग पढ़ाई कीजिए। 7 तारीख से फॉर्म खोलेंगे, बहुत चलेगा तो 5-7 दिन फॉर्म खोले रहेंगे, फॉर्म बंद होगा। जून के लास्ट तक पेपर हो जाना चाहिए। जून के लास्ट में नहीं भी अगर हुआ तो जुलाई के फर्स्ट वीक में तो कहीं नहीं गया है, लेकिन मेरे हिसाब से जून के लास्ट में ही हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो जुलाई के फर्स्ट वीक में तो होना ही होना है पेपर। तो पेपर के लिए आप लोग अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ने के लिए क्या है, SCRT और NCERT बेस्ड कोर्स आपको पढ़ना है, सबसे पहली बात। इसके अलावा कुछ तीसरा चीज़ नहीं पढ़ना है आपको, केवल NCERT और SCRT के आधारित नोट्स जो होगा, जो पाठ्यक्रम होगा, केवल वही पढ़ना है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का आपको पढ़ना होगा। मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी जो भी आपका सब्जेक्ट हो, बस केवल कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ लेना है। 40 क्वेश्चन वालों में भी वही है, मैथ हो, साइंस हो, सारा सब कुछ मिक्स करके आएगा 40 क्वेश्चन। उसमें मैथ नहीं, तो 40 क्वेश्चन तो सबका कॉमन ही रहेगा। बट जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो सब्जेक्ट भी आपको कक्षा 6 से 10 तक का SCRT से ही सब कुछ मिलता जुलता मिलेगा। बाकी हिंदी और इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग है वो इतना आसान होता है कि आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके विषय में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा एग्जाम टाइम पर, लेकिन अभी उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। पहले सब्जेक्ट अपना तैयार कीजिए। उसके लिए आपको तैयारी के लिए क्या कि अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने PDF बनवा रखा है। कुछ लोगों ने मेरा PDF लिया है, करीब 300 लोगों ने, 200-300 लोगों ने PDF ले रखा है। मैंने उसका एक ग्रुप भी बना दिया है, तो आप उस ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और अपने व्हाट्सअप चैनल का मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और आपको PDF लेना तो व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। PDF मात्र 99 रुपीज़ का है। उसमें फुल कोर्स, आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं सारा उसमें मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा, GK GS मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। 99 रुपीज़ का ओनली है, पूरा PDF आपको मिल जाएगा। 5 PDF के अंदर सारा चीज़ कंपाइल करके आपको मैं दे दूँगा। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो रही बात TRE 3 का एग्ज़ाम का लिए। मैंने वेटेज भी कवर कर लिया, और मेरा संवेदना है उन छात्रों या उन छात्राओं के साथ रहेगा जिनका इस वजह से, कुछ गड़बड़ी की वजह से, सरकार की गड़बड़ी की वजह से आज आप लोगों को ऐसी स्थिति में आनी पड़ रही है। खैर, आप लोग स्पष्टीकरण दीजिएगा अपना कि ऐसी उसमें कन्फ्यूजन वाली बात लिखी हुई थी। बाकी क्या करना है, तो गवर्नमेंट अब तो डिसाइड कर ही ली क्यों करेगी, क्योंकि वो हाई कोर्ट का निर्णय तो अब उसको टाला भी नहीं जा सकता है ना। तो गवर्नमेंट तो अब अपना पीछा छुड़ाएगी इस चीज़ से, और वो आप ही के ऊपर गाज गिराएगी, सच जाहिर सी बात है। हाँ, TRE 3 में गुजारिश है, जिन छात्राओं का अदर स्टेट से आ रहे हों, तो आपका अगर 90 नंबर होगा सीटेट में तभी आप आइएगा पेपर देने, अन्यथा कोई बात नहीं बचता है। अगर आपने मान लीजिए TRE 2 में, TRE 2 की तरह TRE 3 में भी अगर आपने फॉर्म भर रखा है और आपका भी मार्क्स 82.5, 83, 84, 85, 86, 87 है, तो आप लोग पेपर मत दीजिएगा। यह देना होगा तो आपके ऊपर है, बट अब वो लोग लेंगे नहीं। 90 नंबर चाहिए ही होगा। तो 90 नंबर अगर आपका सीटेट में रहेगा तभी आप बिहार राज्य में ट्राई कीजिएगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। अन्य राज्य वालों के लिए यही सीधा सा बात है। हाँ, जो बिहार के निवासी हैं उनका जो क्राइटेरिया है, उनका जो कैटेगरी है, उनका लाभ मिलेगा, लेकिन अन्य राज्य वालों को कोई लाभ नहीं मिलता है, वो तो सबको पता भी है। बट महिलाओं के केस में क्या था कि BPSC ने नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं किया था, इसलिए लोग फॉर्म भरे और पास भी किए और आ भी गए। अब वही दिक्कत हो रही है। बट अगर आपका ना हो 90 नंबर तो आप पहले सीटेट को देखिए, उसके बाद TRE 3, 4 को देखिएगा। बाकी यही था, जिसका 90 नंबर है डट के पढ़े, और जो बिहार राज्य के अपने कैटेगरी में अच्छा नंबर लाए हुए हैं वो भी डट के पढ़ें। पढ़ना है, TRE 3 में जॉब लेनी है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको एक जॉब चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, और बेरोजगार क्या होता है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। 5-7 साल हमने बेरोजगारी का ही दिन देखा है, और 5-7 सालों के बाद जो है एक्चुअली में 18 से लेकर के 23-24 साल तक का बेरोजगारी ही मैंने झेला है। तो समझ सकते हैं हम भी कि बेरोजगारी का क्या आलम हो सकता है, क्या दर्द हो सकता है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ें, सिलेक्शन लें, मेरी ऐसी मनोकामना है। जो मेरे से हेल्प हो सकता है मैं करूँगा, जो भी आपको प्रोवाइड करवाना होगा मैं कर दूँगा। आपको लेना होगा तो आप PDF ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा। कोई समस्या हो तो यूट्यूब के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई जानकारी होगी तो चाहिएगा तो बताइएगा। मैं आपको 24 घंटा आपके साथ, आपके भाई की तरह आपका साथ दूँगा। और आप व्हाट्सएप पर जरूर जुड़ जाइएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, और आप व्हाट्सएप पर जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। व्हाट्सएप से भी आकर के आप हमसे जो भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे आप आ सकते हैं और यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।